मधुबनी हत्याकांड में 5 लोग गिरफ्तार। प्रवीण झा है पूरे नरसंहार का मास्टरमाइंड। आरोपियों की गिरफ्तारी पर एनडीए नेता खुश। मटिहानी विधायक ने थामा जेडीयू का दामन। एलजेपी ने किया विरोध। विधायक राजकुमार सिंह ने दिया गद्दार करार। रांची में शिक्षा का बढ़ेगा स्तर। 80 स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड। हर जिले में होंगे कम से कम 3 मॉडल स्कूल। और रोहतास में डीएम ने किया ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की बैठक। जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। तो पटना से सीधी ये बड़ी खबर, जहां बाइक सवार अपराधियों का तांडव देखने को मिला है और बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। 9,60,000 रुपए लूट कर बदमाश यहां फरार हो गए और पूरी वारदात के मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद। अनिल, दिन दहाड़े राजधानी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ अपडेट मामले में? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो एक बार फिर से अपराधियों ने अपने हौसले बुलंद करते हुए करीबन 9,60,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। ये मामला, पूरा मामला जो है पटना सिटी इलाके के बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति जो पैसे निकाल कर जा रहा था, उसी दरमियान में घात लगाया अपराधी, बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि ये व्यक्ति जो है वो अपने घर की ओर रवाना हो रहा था। उसी दरमियान में अपराधियों ने, 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और छानबीन में जुट गई है। तमाम सीसीटीवी लगे कैमरों के भी छानबीन जारी है। अनिल, आरोपियों का कोई सुराग फिलहाल पुलिस को मिल पाया है? जी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अभी पूरे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, अपराधियों की पहचान की जा रही है और इस बाबत पुलिस पूरी मुस्तैदी से जांच की ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन अब फिलहाल अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि अपराधियों की पहचान हो पाई है या नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरह से राजधानी पटना में अगर बात करें हम तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, उसी का एक ये कड़ी माना जा सकता है, जिसमें कि अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया, पिस्टल के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पटना में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने 9,60,000 रुपए की लूट की है और पैसे निकाल कर आ रहा था व्यक्ति, उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो वहीं झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी और टीकाकरण अभियान पर पड़ते असर को देखते हुए राज्य सरकार ने वैक्सीन के 10 लाख डोज केंद्र से मांगे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा था। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी देते हुए 2 गुना डोज देने की बात यहां कही है। कोविशील्ड के 20 लाख डोज जल्द ही झारखंड पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही पहली खेप के रूप में 10 लाख डोज और 6 अप्रैल को ही यहां पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन देर से अप्रूवल मिलने के कारण ये नहीं पहुंच सके और अब 9 अप्रैल तक 10 लाख डोज पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाकी 10 लाख डोज 15 अप्रैल तक राज्य को मिल जाएंगे। देखिए, लड़ने के लिए ये समय नहीं, समाधान निकालने का। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे क्यूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके अनुपात में ये कम है।
मधुबनी के सर्किट हाउस में आरजेडी नेता श्याम रजक ने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी घटना में जो कोई भी दोषी उसको संरक्षण देने वाले का भी कॉल रिकॉर्ड निकालकर कोर्ट में देखरेख में जांच होनी चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर आरजेडी ने 10 अप्रैल को मधुबनी बंद का आयोजन किया है। गिरफ्तार कर दे, निलंबित कर दे, ये सवाल नहीं। उन पर जांच हो, पूरे रूप से जांच होने पर उन पर मुकदमा हो, उनको सजा हो, और जो साजिश करता है इस पूरे जो खेल के, इस पूरे खेल के जो साजिश करता है, उनके भी कॉल डिटेल लेना चाहिए। मधुबनी में नरसंहार मामले में मास्टरमाइंड प्रवीण झा सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी पर खुशी जताते हुए अपनी सरकार की तारीफ की और इसके साथ ही तेजस्वी यादव की ओर से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा के नाम लेने पर विनोद नारायण झा का बचाव किया और साथ ही कहा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, ये एक जांच का विषय है। तो नेचुरली है, ये तो होता ही है। मामला काफ़ी गंभीर था, बड़ी घटना घटित थी। मेरे संज्ञान में आए तो मैं तुरंत वहाँ गया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि अविलंब गिरफ्तारी करें, और गिरफ्तारी हुई है। सरकार का काम हुआ है और हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग जो आए हैं हरकत में और अविलंब गिरफ्तारी हुई है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको तुरंत संज्ञान में लिए, तुरंत निर्देश गया, डीजीपी को निर्देश गया, कई बार बताया गया, डिप्टी सीएम साहब भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, सबों ने इस घटना को पूरे सीरियसली लिया और सबों ने निर्देश दिया डीजी को कि अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब स्पीडी ट्रायल चला करके और इस पर सजा कराया जाएगा, जो लोग दोषी हैं उसको सजा होगा। स्वाभाविक है कि भाई कोई घटना घटेगी, मंत्री जाएंगे तो वो मामला हाईलाइट। मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह द्वारा जेडीयू का दामन थामने के साथ ही बेगूसराय की राजनीति गर्म हो गई है, जिसमें एलजेपी के एकमात्र विधायक का जेडीयू में विलय के खिलाफ एलजेपी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जहां राजकुमार सिंह का पुतला दहन किया, वहीं नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। इसी के साथ एलजेपी जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सिंह को गद्दार करार दिया। विधायक राजकुमार जी ने लोजपा के साथ धोखा दिया है, लोजपा के साथ गद्दारी की है और मटिहानी विधानसभा की जनता की भावनाओं के खिलाफ उन्होंने जदयू ज्वाइन किया है। आज न कल मटिहानी विधानसभा की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें अपने वजूद का पता चल जाएगा कि लोजपा क्या है। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। जितेंद्र, मटिहानी विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया है, लेकिन एलजेपी इसका काफी विरोध कर रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से मात्र एक इकलौता विधायक कहा जा सकता था एलजेपी का, वो भी अब नहीं रहा, जो कि उन्होंने जदयू दामन थाम लिया। जदयू जैसे ही दामन थामने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। इसको लेकर लगातार जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग वो साफ तौर से आरोप लगा रहे हैं कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे और उसी का जाके दामन थाम लिया, ये कहीं ना कहीं ये पार्टी के साथ गद्दारी किया गया और ये इसको जनता कभी नहीं माफ करेंगे, क्योंकि एलजेपी के नाम पर लोगों ने वोट दिया था, ताकि जदयू के नाम पे नहीं। ये जनता के साथ छल किया। इसी के विरोध में आज मटिहानी विधायक राजकुमार का पुतला दहन कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि ये धोखेबाज, ये सत्ता लालची, जिसके कारण ये नीतीश के दामन थामा है। जी जितेंद्र, एलजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर ये साबित हो सकता है, क्योंकि एकमात्र विधायक थे जो अब जेडीयू में चले गए हैं।
बिल्कुल, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से एकलौता विधायक कहा जा सकता जी। था कि चिराग पासवान का एकलौता विधायक एलजेपी जो मटियानी के विधायक थे राजकुमार, वो भी अब उनके साथ छोड़ दिए और जदयू का दामन थाम लिया। इसको लेकर जदयू के कार्यकर्ता में काफी खुशी का लहर है। दूसरी ओर एलजेपी के कार्यकर्ता में काफी रोष है और लगातार हमलावर हो रहे हैं, धोखेबाज तक करार दे दिए हैं और गद्देदार तक का ही उनको उपाधि दे दिए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया कि ये लालची सत्ता है। लालची के कारण ही उन्होंने चिराग जी को धोखा दिए हैं, क्योंकि चिराग जी ने पिछले दिनों इनसे स्पष्टीकरण मांगे थे। बिन बताए हुए स्पष्टीकरण नहीं देते हुए भी जदयू में दामन थाम लिया। इसको लेकर काफी आक्रोश है एलजेपी कार्यकर्ताओं में। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एलजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है और एकमात्र विधायक थे जो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, जिसको लेकर एलजेपी ने यहां विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं मुंगेर के जेडीयू कार्यालय में जेडीयू जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सहनी ने कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें विधानसभा प्रभारियों और ब्लॉक अध्यक्षों और जेडी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर जेडीयू जिला अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी का ढांचा अब बदल गया है और अब संगठन को नए सिरे से बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में पहले से जो पंचायत अध्यक्ष थे उनको वेरीफाई करने के लिए विधानसभा प्रभारियों को काम सौंपा गया है। बैठक जो प्रत्येक सप्ताह जो हम लोग के पार्टी के द्वारा होता है, उसी के तहत, लेकिन पिछले हम 12-13 दिनों से हम बाहर थे व्यक्तिगत कार्यों से, हम आए हैं परसों ही, तो आकर के जो है बैठक रखें। और इस कोर कमेटी की बैठक में आज हम सभी प्रखंड अध्यक्षों को भी आमंत्रण दिए थे कि इस बैठक में आने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों के पास संगठन का बहुत बड़ा कार्य आ चुका है, क्योंकि पार्टी का जो ढांचा है वो बदल गया है। तो वहीं मधुबनी हत्याकांड और नवादा में शराब से मौत और राज्य में बढ़ते अपराध पर एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा गया है, जिसमें जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अब इन लोगों ने फाइंडिंग की है वहां जाकर के, क्या रघुपति बाबू, तो कि प्रवीण झा नाम का एक व्यक्ति है जो भय और आतंक का माहौल बना करके अपने रंगदारी का एक साम्राज्य बनाने के पर्पस से वहां सामूहिक नरसंहार किया। उस नरसंहार के पीछे में कोई ऐसी बात नहीं है कि 5 लोगों की इतनी नृशंस हत्या की जा सकती। जिस मामूली विवाद की कुछ लोग चर्चा करते हैं उसमें लक्ष्य पर भी बहुत है। लोग वहाँ के बता रहे हैं कि 5 सालों से रंगदारी लेने का काम, सभी तालाबों को, जो भी तालाब वहाँ है, सभी तालाबों से जबरदस्ती मछली मारने का काम, लोगों से जबरदस्ती रंगदारी लेने का काम वो लगातार करते रहे हैं और उसके पीछे विनोद नारायण झा का हाथ रहा है। इस घटना में भी लोग बता रहे हैं, हाँ, उनके परिजन बता रहे हैं, उनके अभिभावक बता रहे हैं कि इस घटना के 2 दिन पहले भी उनकी लगातार बैठकें इन सारे दरिंदों के साथ हुई है और इन दरिंदों ने तब आकर के यहाँ ये घटना की है। तो वहीं प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी आदिवासी संगठनों की ओर से बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय सरना समिति की ओर से सरहुल को लेकर एक बैठक कर धार्मिक और सामाजिक संगठनों के बीच सहमति बनी, जिसको लेकर केंद्रीय सरना समिति की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातें रखी गई। संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीक़ा से हर एक मोजा, हर एक अखाड़ा में सरहुल शोभा यात्रा लेकर के बैठक हो रही है, उन तमाम समितियां
और समाज के अगुवागणों से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग धैर्य रखें और इस बार कोरोना को देखते हुए हम लोग यहाँ से गाइडलाइन जारी करते हैं, आदेश कर देते हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीमित संख्या में 10 के संख्या में 10 के अंदर, मतलब कहने का मतलब 10 के अंदर की संख्या में आए और ये सरना स्थल में आए और यहाँ पर माथा टेके। रोहतास जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कोचस ब्लॉक कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रखंड और अंचल के विभिन्न कार्यालय कक्ष में पहुंचकर जायजा लिया और साथ ही डीएम ने बीडीओ और सीओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर आवास योजना, 7 निश्चय योजना, वृद्धा पेंशन सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो वहीं झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राज्य भर में एक ही दिन में 1264 नए संक्रमित मिले हैं। इस साल का ये एक दिन का सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं। वहीं राज्य भर में 4 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो रांची में 539 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। नए मिले संक्रमित तो राज्य में आंकड़ा बढ़कर 1,29,596 हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन का काम भी लगातार जोरों पर है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत बीते 24 घंटों में राज्य में 23,078 लोगों ने टीकाकरण का पहला डोज और 3,998 ने दूसरा डोज लिया है। मैं जॉब में था, सचिवालय नेपाल हाउस 13 के ऑफिस में कैद किया हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप वैक्सीन लेने के लिए इंतजार में हैं? हाँ, यही हमारी पत्नी है। क्या मन में चल रहा है? वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं, क्या सोच है? कोई अथी नहीं, डर नहीं है, कोई डर नहीं। लोगों को क्या संदेश देंगे चाचा? रांची के जिला स्कूल प्रबंधन ने अफवाहों पर विराम लगाते हुए बताया कि बीते दिन आए 10 बच्चों की कोरोना पॉजिटिव आने की खबर थी, जो गलत थी। तो कोरोना के सिर्फ 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर को सैनिटाइज कराया गया है। वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं के छात्राओं को क्लास सुचारू करने को लेकर भी एक बार फिर से तैयारी की जा रही है। कि दोनों को तो हम लोग क्वारंटाइन कर दिए, उसके बाद अब तो सरकार का भी आ गया निर्देश, जिसके चलते हम लोग कक्षा 8, 9, 11 ये तो बंद ही कर दिए। अब परीक्षा को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसमें आपको 10th और 12 को आज हम लोग शेड्यूल बना लिए हैं प्रायोगिक परीक्षा के लिए। 15-15 बच्चा बुलाएंगे और उसको दूर दूर में बैठा के उसको प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। तो वहीं बच्चों को बेहतर स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार लीडर और मॉडल स्कूल बनाने का नया प्रयोग करने जा रही है। मॉडल स्कूल बनाकर स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने की योजना है। इस योजना को लेकर स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और प्रथम चरण में 80 स्कूलों को अपग्रेड कर मॉडल लीडर स्कूल बनाया जाएगा, जिसमें हर जिले में कम से कम 3 मॉडल स्कूल होंगे। जो पैटर्न के आधार पर जो अभी विद्यालय खुलने हैं उसको चयनित कर लिया गया है। जैसे रांची जिला में 3 विद्यालय को शुरुआती दौर में चयनित किया गया है। जिला स्कूल्स है, मॉडल स्कूल्स कांके है और टीवीएस जगन्नाथपुर है। तो शुरुआती दौर में सीबीएसई के लिए जो एनओसी जो लेने की प्रक्रिया है वो एनओसी की प्रक्रिया अभी प्रारंभ की गई है। सभी विद्यालयों ने
उस फॉर्मेट में जो एनओसी सीबीएसई के द्वारा जो मांगे जाते हैं उस फॉर्मेट में तीनों विद्यालय ने भर करके दे दिया है और इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं गर्मी की दस्तक के साथ ही जिले के कई इलाकों की छोटी छोटी नदियां, चापाकल सहित अन्य जल स्रोत सूख गए हैं। शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली दानरो नदी में भी रेगिस्तान की तरह दिखाई दे रही है। कई इलाके के लोग इस भीषण गर्मी में पानी के लिए जद्दोजहद कर किसी तरह पानी का जुगाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि गढ़वा जिले के भवनाथपुर ब्लॉक के धनी मंडरा और कोड मंडरा गांव में लगे सरकारी चापाकल खराब हो गए हैं। वहीं कुआं भी पूरी तरीके से सूख चुका है, जिस कारण गांव के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपने जो जानकारी दिया उस पर मैं अविलंब कार्रवाई करके और जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं पेयजल का, इसका समाधान की दिशा में हम कार्रवाई करेंगे प्राथमिकता के आधार पर। और इसमें जो भी हम लोग जिला प्रशासन करेंगे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर वहाँ पानी आपने जो जानकारी दिया उसको हमने संज्ञान में लिया और इसको अविलंब हम सीनियर अफसर और पेयजल विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं। मोतिहारी में भूमि विवाद में एक दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तुरकोलिया थाना क्षेत्र के पूर्वी पंचायत के मंझार गांव की बताई जा रही है, जहां दवा व्यवसायी विवेक कुमार का लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी विवाद में बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जो भाई का जो मर्डर हुआ है इसके लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे गांव के लोग भी कुछ लोग हैं इसमें साजिश में शामिल, उसके पूरे घर का लोग है, जांच किया जाए इसका। कहाँ घर है आपका? तुरकोलिया मंझार। उनका भाई का नाम क्या है? विवेक कुमार। गोली कितने बजे चली है? गोली वही टाइम तो याद नहीं, अंदाज मैंने 1-2 घंटे पहले चली है। 2 घंटे। कितने गोली मारा अपराधियों ने इनको? ये एक गोली मारा, एक गोली में सीने में एक गोली मारा। आप लोग उस टाइम कहाँ थे गोली चलने वाले? सामने में थे। अपराधी गोली चलाकर निकल गया? निकल कर भाग गया। हम उसको पकड़े हम, लेकिन हम अपने भाई को बचाने लगे। प्रशासन पहुंचा था मौके पर कि नहीं पहुंचा? नहीं, प्रशासन कोई नहीं आया था। तो वहीं औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 10 सितंबर की रात दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने मामले में 8 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। खबरों की माने तो इस मामले में दुकानदार ने कुछ अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आरोपियों से एक लैपटॉप और 2 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो वहीं हाजीपुर में आग लगने के कारण 2 मां बेटे की मौत हो गई और दरअसल हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड स्थित जेडी मार्केट में बने कॉल सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह से कॉल सेंटर में काम कर रहे युवक युवतियों को निकाला जा सका, लेकिन ऊपर रह रहे परिवार के 2 सदस्य वहीं फंस गए, जिससे आग में चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर ये बहुमंजिली इमारत है, उसमें आग लग गया है और कई मार्केट में इसमें कई कपड़ा दुकान वगैरह भी है, उसमें आग लगा हुआ है। तो दमकल की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आग बुझाया जा रहा है और 1-2 आदमी को उसमें फंसे होने की संभावना है, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
गाजीपुर का ये पूरा मामला है, जहां कपड़ा दुकान में आग लगी और इस आग की चपेट में आने से मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि दमकल विभाग और पुलिस तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।